नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज की भाग दौड़ को यहीं छोड़ दीजिए, बस कुछ देर के लिए। सिर्फ आप और ये कहानी। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब धीरे धीरे एक रसोई में चलते हैं जहां घी पिघल रहा है, जीरा तड़क रहा है और एक बहन अपनी माँ को याद कर रही है उसके जन्मदिन पर 3 साल बाद। सब भाई बहन एक साथ हैं, एक ही छत के नीचे, एक ही मेज पर और एक कटोरी दाल जो किसी को माँ की याद दिला रही है, किसी को बचपन की, किसी को घर की। निधि की माँ 3 साल पहले चली गई। वो कोई फेमस शेफ नहीं थी, कोई कुकबुक नहीं लिखी, बस एक माँ थी जो दुनिया के सबसे अच्छे दाल चावल बनाती थी। कम से कम निधि को तो यही लगता था। आज माँ का बर्थडे था और निधि ने अपने भाई बहनों को बुलाया था। 2 भाई, 1 बहन। निधि ने सोचा आज माँ की सिग्नेचर डिश बनानी है, एक सिंपल दाल जो 3 साल से किसी ने नहीं बनाई। रेसिपी तो थी माँ की हैंडराइटिंग में, कागज पुराना था, कोने मुड़े हुए, हल्दी के दाग, पर कुछ मिसिंग था। निधि को पता था रेसिपी में सब कुछ लिखा था, फिर भी कुछ मिसिंग था। शाम के 6 बज रहे थे। बाहर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। निधि ने रसोई की लाइट जलाई। ड्राइंग रूम से हंसी की आवाज आ रही थी। उसके दोनों भाई अमित और रोहन पुराने फोटोज देख रहे थे। उसकी बहन मीरा सोफे पर बैठी थी। सबको घर आए कितने साल हो गए थे? 3 साल। माँ के जाने के बाद घर खाली लगने लगा था, पर आज फिर से भरा हुआ लगा। निधि ने गैस चालू की, कढ़ाई रखी, घी डाला। धीरे धीरे वो पिघलने लगा। उसने माँ की डायरी निकाली, वो छोटी सी नीली डायरी जिसमें सिर्फ 3-4 रेसिपीज थी, बाकी सब ब्लैंक पेजेस। माँ को लिखना पसंद नहीं था, उन्हें तो बस खाना बनाना आता था। पहला पेज खोला। निधि की पसंद की दाल, जीरा 1 चम्मच, हींग चुटकी भर, हल्दी आधा चम्मच। हैंडराइटिंग थरथराती हुई थी। शायद माँ ने बीमारी में लिखा होगा, शायद जानती होंगी अब वो खुद नहीं बना पाएंगी, तो निधि के लिए लिख दिया। निधि ने जीरा डाला। आवाज आई, तड़के की, वो आवाज। उसे याद आया माँ हमेशा इस आवाज पर मुस्कुराती थी। सुन, तड़का गा रहा है, वो कहती थी। निधि ने हींग डाली। महक उठी, तीखी, तेज पर अच्छी। वो महक जो पूरे घर में फैल जाती थी, जो बताती थी खाना बन रहा है, घर जाग रहा है, सब ठीक है। क्या बन रहा है? मीरा ने रसोई में झांका। माँ की दाल, निधि ने कहा। मीरा एक पल चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। बना पाओगी? कोशिश करूंगी। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ बोली नहीं, बस खड़ी रही थोड़ी देर के लिए, फिर चली गई। निधि ने प्याज काटे, आंसू आए, पर वो सिर्फ प्याज की वजह से नहीं थे। कुकर में दाल रखी, पानी डाला, नमक, हल्दी, ढक्कन बंद किया। धीरे धीरे प्रेशर बनने लगा। फिर सीटी, पहली, दूसरी, तीसरी। निधि वहीं खड़ी रही, बस सुनती रही। माँ हमेशा कहती थी 3 सीटी बस, ज्यादा मत देना, नहीं तो दाल पिघल जाएगी। निधि ने तीसरी सीटी के बाद गैस बंद की और रुक गई। कुकर ने अपनी आवाज दी, हिस। धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा था। निधि को लगा
माँ यही है, बगल में खड़ी हैं, बोल रही हैं, धीरज रख, अभी खुलेगा। उसने कुकर खोला। दाल अच्छी लग रही थी, पीली, गाढ़ी, वैसी ही जैसी माँ बनाती थी। उसने चखी, अच्छी थी, पर वो टेस्ट नहीं थी, वो एग्जैक्ट वाली नहीं थी। निधि ने फिर से रेसिपी देखी। सब कुछ तो सही किया था, फिर भी नहीं। उसने आंखें बंद की और तब उसे याद आया, माँ कभी रेसिपी नहीं देखती थी, वो बस दिल से बनाती थी। वो उंगलियों से ही अंदाजा लगा लेती थी कि कितना नमक ठीक रहेगा। आंखों से देखती थी कि दाल कितनी गाढ़ी है, टेस्ट करती थी और आंखें बंद कर लेती थी। अप्रूव्ड, जैसे खुद से कह रही हूं, हाँ बस यही है। निधि ने एक गहरी सांस ली, फिर चावल बनाए, धनिया काटा, घी पिघलाया, सब कुछ तैयार था। खाना रेडी है। उसने आवाज लगाई। सब डाइनिंग टेबल पर आए, वो टेबल जहां बचपन में रोज डिनर होता था माँ के साथ। आज 3 साल बाद फिर से सब साथ बैठे थे, पर एक कुर्सी खाली थी। सबने देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। निधि ने सबकी प्लेट्स में दाल परोसी, चावल, ऊपर से घी की धार, एक चुटकी धनिया, वैसे ही जैसे माँ परोसती थी। सब चुप थे, किसी ने पहला निवाला नहीं लिया। फिर अमित ने, सबसे बड़े भाई ने, एक निवाला लिया, धीरे धीरे चबाया, आंखें बंद की। अच्छी है, उसने कहा, माँ जितनी नहीं पर अच्छी है। रोहन ने भी खाया। हाँ, थोड़ी पतली है शायद, और नमक थोड़ा कम है, मीरा ने कहा। निधि की आंखें भर आईं। मैंने कोशिश की, निधि, अमित ने रोका। बहुत अच्छी है, सच में, माँ जैसी कोई नहीं बना सकता, पर तूने बहुत अच्छी बनाई है। एक पल की चुप्पी, फिर रोहन बोला, याद है जब माँ दाल बनाती थी तो हम सब रसोई में घुस जाते थे और माँ भगाती थी। मीरा हंसी, बाहर जाओ, यहाँ क्या देखने आए हो? पर हम जाते नहीं थे, निधि ने कहा, बस खड़े रहते थे, तड़का लगने का इंतजार करते थे। और जब सीटी बजती थी तो माँ कहती थी, बस हो गया, अब थोड़ी देर। अमित की आवाज धीमी हो गई। सब खाते रहे, धीरे धीरे, कोई जल्दी में नहीं था। तुम्हें पता है, मीरा ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा माँ की वो बात याद आती है जब वो कहती थी, खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं होता, दिल के लिए होता है। और हम सोचते थे ये क्या बात हुई। रोहन हंसा, पर अब समझ आता है, निधि ने कहा। आज समझ आया, रेसिपी में सब कुछ था, पर जो सबसे जरूरी था वो नहीं था। क्या? अमित ने पूछा। प्यार, निधि ने कहा। वो हर निवाले में डालती थी। सब चुप हो गए। प्लेट्स खाली हो गई थी, पर कोई उठा नहीं, बस बैठे रहे साथ। निधि, रोहन ने कहा, अगली बार फिर बनाना। पर मैं माँ जितनी अच्छी नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं, मीरा ने कहा, तू बनाएगी तो हम आएंगे और साथ में खाएंगे, बस यही तो मायने रखता है। अमित ने निधि के कंधे पर हाथ रखा। माँ नहीं है, पर हम हैं, और तू है, और ये दाल चाहे कितना भी कम नमक हो, हमारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि तूने बनाई है। निधि ने आंखें पोंछी। सबने साथ में बर्तन धोए, साथ में रसोई साफ की। बैकग्राउंड में पुराना गाना बज रहा था, वही जो माँ सुनती थी। लग जा गले। रात को सब चले गए अपने अपने घर, पर जाने से पहले एक प्रॉमिस किया, अगली बार फिर मिलेंगे, फिर खाना बनाएंगे, और धीरे धीरे एक दिन निधि माँ की दाल जितनी अच्छी दाल बना लेगी। शायद नहीं भी, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो जानती थी मिसिंग इंग्रेडिएंट था उस प्यार में,
उस लगन में, और वो सब अब वो सीख रही थी धीरे धीरे। कभी कभी रेसिपी कागज पर नहीं लिखी जाती, वो दिल में रहती है, आदतों में, उन छोटी छोटी चीजों में जो माँ बिना बताए सिखा जाती है। एक चुटकी हींग, 3 सीटी, धीमी आंच, और वो विश्वास कि तुम बना सकते हो। निधि की माँ आज नहीं है, पर उनकी दाल आज भी है, उनके हाथों का प्यार आज भी है। और जब भी कोई उस दाल को चखेगा, उसे लगेगा ये किसी की माँ ने बनाई है, क्योंकि ये सिर्फ दाल नहीं है, ये प्यार है जो पीढ़ियों से पक रहा है, धीमी आंच पर, हर रोज। और जब भी सब भाई बहन एक साथ बैठेंगे एक ही मेज पर, तो माँ भी वहां होंगी, उस दाल के हर निवाले में, उस घी की हर बूंद में, और उस चुप्पी में जो कहती है सब ठीक है, हम साथ हैं, घर अब भी वही है। मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।